नमस्कार दोस्तों, अगर कोलकाता और लखनऊ के बीच का यह महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 धमाकेदार अंदाज में शुरू हो चुका है और इसके 15वें सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज कोलकाता के आइकॉनिक ईडन गार्डन स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने इस बार ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब नसीब का सिक्का हवा में उछाला गया तब वह गिरा मेहमान टीम के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में, जिन्होंने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। लखनऊ के कप्तान के इरादे बिल्कुल साफ थे कि पहले अपनी धाकड़ गेंदबाजी के दम पर कोलकाता की टीम को उन्हीं की जमीन पर कम से कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी घातक बल्लेबाजी के जोर से कोलकाता की गेंदबाजी को मैदान पर ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान ए जंग में उतरे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और खतरनाक फिन एलन के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लखनऊ की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर अनुभवी मोहम्मद शमी आए थे। शमी ने शुरुआत से ही इतनी सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी करके दिखाई जिसने कोलकाता के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। कभी गेंद अंदर तो कभी बाहर। मोहम्मद शमी की गेंदें उनका कहना पूरी तरह से मानती हुई नजर आ रही थीं। पहले ही गेंद से बड़े शॉट लगाने के लिए मशहूर फिन एलन तक मोहम्मद शमी के सामने इस ओवर में बिल्कुल खामोश नजर आए। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल किया और गेंदबाज के बाजू से एक खूबसूरत चौका लगाकर पहले ओवर का अंत किया। ईडन गार्डन की इस पिच से गेंदबाजों को शुरुआत से ही कुछ खास मदद मिलती हुई नजर आ रही थी, जिस पर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं लग रहा था। अब दूसरे छोर से प्रिंस यादव गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। प्रिंस यादव के इस ओवर में बहुत समय से शांत दिख रहे फिन एलन ने अपने गजब के फॉर्म का इस्तेमाल किया और दो लगातार छोटी गेंदों पर दो कड़क चौके जड़ दिए। अब फिन एलन की यह पारी गति पकड़ने लगी थी कि तभी इस ओवर की चौथी गेंद पर एक और छोटी गेंद पर पुल शॉट लगाने के प्रयास में फिन एलन के बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद हवा में ऊंची चली गई। नीचे खड़े दिग्वेश राठी ने कोई गलती नहीं की और इस कैच को लपक लिया। फिन एलन इस मुकाबले में 8 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। फिन एलन का यह कैच दिग्वेश राठी द्वारा बाउंड्री लाइन की एकदम किनारे पर पकड़ा गया था। यहां अंपायर ने कुछ ज्यादा ही तेजी से अपना निर्णय दे दिया था, जहां वे थोड़ा वक्त लेकर रिप्ले देख सकते थे क्योंकि फील्डर बाउंड्री लाइन के बहुत ही नजदीक खड़ा था। अब बल्लेबाजी के लिए युवा अंकृश रघुवंशी मैदान पर आए। प्रिंस यादव का यह ओवर 10 रन जरूर खर्च करके गया था, लेकिन एक बहुत ही बड़ा विकेट लखनऊ की टीम को मिल चुका था। पारी के तीसरे ओवर में एक बार फिर मोहम्मद शमी को गेंदबाजी पर बुलाया गया। मोहम्मद शमी के इस ओवर में नए बल्लेबाज अंकृश रघुवंशी ने अपने हाथ खोले और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। अब यहां से नौजवान अंकृश रघुवंशी और अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे के ऊपर एक मजबूत साझेदारी बनाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। मोहम्मद शमी के इस ओवर में चौका आने के बावजूद उन्होंने शानदार वापसी की और सिर्फ 5 ही रन दिए। मोहम्मद शमी इस मुकाबले में एक अलग ही टच और लय में नजर आ रहे थे। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर मणिमरण सिद्धार्थ आए। सिद्धार्थ के इस ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने अपनी जगह बनाई और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लाजवाब टाइमिंग के साथ गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। यह एक बहुत ही खूबसूरत और दर्शनीय छक्का था। अजिंक्य रहाणे और अंकृश रघुवंशी की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी, जिससे कप्तान ऋषभ पंत अब थोड़े दबाव में नजर आ रहे थे। इसी को देखते हुए पारी के 5वें ओवर में पंत ने अपने मुख्य स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी को मोर्चे पर उतारा। दिग्वेश राठी ने अपने इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर बेहतरीन नियंत्रण दिखाया, लेकिन चौथी और 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और 2 लगातार गजब के चौके जड़ दिए। अब यहां से अंकृश रघुवंशी और कप्तान अजिंक्य रहाणे की यह साझेदारी रफ्तार पकड़ने लगी थी। लेकिन अब पारी के 6ठे ओवर में रफ्तार के सौदागर आवेश खान को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया था, लेकिन आवेश खान के भी इस ओवर में वही कहानी रही। लेकिन इस बार अंकृश रघुवंशी की बारी थी। उन्होंने आवेश खान के इस ओवर की चौथी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक कमाल का चौका लगा दिया, तो वही उसकी अगली ही गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और खूबसूरत छक्का अंकृश रघुवंशी ने लगा दिया और फिर जाते जाते इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी आवेश खान को एक करारे चौके का स्वाद अंकृश रघुवंशी ने चखा दिया था। आवेश खान के इस ओवर से पूरे 16 रन चले गए थे। लखनऊ की गेंदबाजी अब गहरी मुसीबत में थी क्योंकि यह साझेदारी अब खतरनाक रूप अपना चुकी थी। लेकिन अब फिर से मणिमरण सिद्धार्थ को गेंदबाजी पर उतारा गया था, लेकिन मणिमरण सिद्धार्थ के इस ओवर में तीसरी ही गेंद पर अंकृश रघुवंशी ने फिर एक बार दहाड़ लगाई और इस नौजवान खिलाड़ी ने एक और लाजवाब चौका इस ओवर में भी लगाया। कोलकाता के इन 2 बल्लेबाजों की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत के तो पसीने छूट चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों की एक गजब की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी।
अब गेंदबाजी पर दिग्वेश राठी आए थे, लेकिन दिग्वेश राठी के इस ओवर में अजिंक्य रहाणे ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर एक खूबसूरत और लाजवाब चौका एक छोटे से गैप में से निकालकर हासिल कर लिया था। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी में एक अलग ही चमक और रोशनी नजर आ रही थी। तो वही इन दोनों में रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत ही लाजवाब होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब गेंदबाजी पर आवेश खान वापस आए। आवेश खान के इस ओवर की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और ऑफ साइड की तरफ गजब का छक्का लगा दिया। अजिंक्य रहाणे के हाथ से इस शॉट पर बल्ला जरूर छूट गया था, लेकिन जहां उन्हें गेंद भेजनी थी उसे भेजने में वह पूरी तरह सफल हो चुके थे। तो वही इस आवेश खान के ओवर में जब अंकृश रघुवंशी स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था। इस साझेदारी ने लखनऊ के हर एक गेंदबाज को दबाव के दलदल में डाल दिया था। अजिंक्य रहाणे और अंकृश रघुवंशी की यह साझेदारी लगातार मजबूत और घातक होती जा रही थी। अब पारी के 10वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी पर आए थे। प्रिंस यादव अपने इस ओवर में शुरुआत में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर वह अपनी गेंदबाजी की लाइन से भटक गए और उनकी एक लेग साइड पर गिरी हुई गेंद को गैप में से अंकृश रघुवंशी ने चौके के लिए भेज दिया था। अब कप्तान ऋषभ पंत ऐसा गेंदबाज ढूंढ रहे थे जो इस कोलकाता की घातक साझेदारी को तोड़ सके, और उन्हें इस पारी के 11वें ओवर में वह गेंदबाज मिला जिसका नाम था दिग्वेश राठी। दिग्वेश राठी ने अपने इस ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को मोहम्मद शमी के हाथों कैच करवा दिया। अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 24 गेंदों में 41 रनों की एक जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो गए थे। अजिंक्य रहाणे का यह विकेट लखनऊ की टीम के लिए एक चैन की सांस लेकर आया था। इस विकेट के साथ ही कोलकाता की एक खतरनाक साझेदारी तोड़ दी गई थी। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन आए थे। दिग्वेश राठी के इस विकेट वाले ओवर से सिर्फ 4 रन कोलकाता की टीम को मिले थे। अब यहां से लखनऊ की गेंदबाजी के पास इस मुकाबले को थोड़ा धीमा और अपने वश में करने का बढ़िया मौका था। अब गेंदबाजी पर पारी के 12वें ओवर में मणिमरण सिद्धार्थ को लगाया गया था। मणिमरण सिद्धार्थ ने अपने इस ओवर में कमाल कर दिया और दूसरे छोर पर सेट हो चुके और अपने अर्धशतक से केवल 5 ही रन दूर खड़े अंकृश रघुवंशी को उन्होंने एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवा दिया। अंकृश रघुवंशी इस मुकाबले में 33 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए थे। कोलकाता के अब दोनों ही सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। देखते ही देखते लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे। अब लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ ज्यादा रन भी नहीं आ रहे थे और कोलकाता के बल्लेबाजों को यहां से विकेट भी संभालने थे। मुकाबला एक बेहद नाजुक मौके पर फंस चुका था। इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर मोहम्मद शमी को लगाया गया। यह एक बहुत ही सटीक और चालाकी भरा फैसला था। ऋषभ पंत की कप्तानी इस मुकाबले में अव्वल दर्जे की होती हुई नजर आ रही थी। मोहम्मद शमी ने इस ओवर में दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा था। मोहम्मद शमी के इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए थे, जिसने कोलकाता की टीम पर मानसिक दबाव बढ़ा दिया था। कोलकाता की रनों की गति अब पूरी तरह से धीमी पड़ चुकी थी और फिर इसका पूरा फायदा उठाया आवेश खान ने। उन्होंने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक रिंकू सिंह को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। कोलकाता की टीम अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत और संकट में फंसी हुई थी। जब कप्तान अजिंक्य रहाणे और अंकृश रघुवंशी की वह तूफानी साझेदारी चल रही थी, तब कोलकाता का इस तरह का बुरा हाल हो जाएगा यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब इस विकेट के गिरने के बाद रोवमैन पॉवेल मैदान पर आए थे। आवेश खान ने अपने इस ओवर में बहुत ही सटीक और नप्पी तुल्ली गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 ही रन अपने इस विकेट वाले ओवर में खर्च किया था। कोलकाता की बल्लेबाजी अब पूरी तरह दबाव में थी। अब किसी न किसी बल्लेबाज को आगे आकर अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण और विस्फोटक पारी खेलना कोलकाता की टीम के लिए बेहद जरूरी हो चुका था। लेकिन आवेश खान के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर दिग्वेश राठी आए। दिग्वेश राठी ने भी अपने इस पारी के आखिरी ओवर में बहुत ही किफायती और शानदार गेंदबाजी कर दी थी। दिग्वेश राठी के इस ओवर से भी सिर्फ 3 ही रन आए थे। कोलकाता के बल्लेबाज सेट होने के लिए कुछ ज्यादा ही गेंदें ले रहे थे। खास करके कैमरन ग्रीन अभी भी बहुत ही आराम से और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी आया पारी का 16वां ओवर, जहां पर मणिमरण सिद्धार्थ गेंदबाजी पर आए। इनके इस ओवर की पहली ही गेंद पर रोवमैन पॉवेल ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बहुत ही लंबा और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वही इस ओवर की तीसरी गेंद पर रोवमैन पॉवेल के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और किस्मत के सहारे एक चौका भी उन्हें मिल गया। बहुत समय के लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा और महंगा ओवर कोलकाता की टीम के लिए आता हुआ नजर आ रहा था। मणिमरण सिद्धार्थ के इस ओवर से पूरे 12 रन कोलकाता की टीम के खाते में जुड़ गए। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रिंस यादव को लगाया गया था। प्रिंस यादव के इस ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने अपनी चालाकी दिखाई और एक धीमी बाउंसर को पढ़ते हुए उसे थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वही इस ओवर की 5वीं गेंद पर तो रोवमैन पॉवेल पूरी तरह से बरस पड़े और सीधे सामने एक बहुत ही तेज और करारा चौका जड़ दिया। इन 2 लगातार चौकों ने युवा गेंदबाज प्रिंस यादव को भारी दबाव में डाल दिया था और इसी दबाव में उन्होंने इस ओवर की आखिरी गेंद फुल टॉस डाल दी। रोवमैन पॉवेल ने इस सुनहरे मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और अपने बाजुओं की बेमिसाल ताकत के दम पर एक बहुत ही लंबा छक्का इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी लगा दिया। पूरे 17 रन प्रिंस यादव के इस ओवर से आ गए थे। अब कोलकाता की पारी फिर से रॉकेट की गति पकड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब फिर से लखनऊ की तरफ से आवेश खान को गेंदबाजी पर उतारा गया। इस खतरनाक होती साझेदारी को धीमा करना लखनऊ के गेंदबाजों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जिसके चलते आवेश खान का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आवेश खान ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर यॉर्कर डालने की कोशिश की थी, जो गलती से फुल टॉस बन गई। इसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए एक बहुत ही गजब का चौका रोवमैन पॉवेल ने लगा दिया।
रोमैन पॉवेल इस मुकाबले में कोलकाता की टीम के लिए असली संकट मोचक बनकर आए थे। बहुत ही खूंखार और खतरनाक बल्लेबाजी रोमैन पॉवेल इस मुकाबले के अंतिम ओवरों में करते हुए नजर आ रहे थे। तो वही आवेश खान के इस ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन का बल्ला भी चला और एक और शानदार चौका लॉन्ग ऑन की तरफ उन्होंने हासिल कर लिया। आवेश खान के इस ओवर से पूरे 13 रन चले गए थे और कप्तान ऋषभ पंत की परेशानियां फिर से बढ़ने लगी थीं। अब गेंदबाजी के लिए अनुभवी मोहम्मद शमी को लगाया गया था, लेकिन मोहम्मद शमी के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर कैमरन ग्रीन ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बहुत ही विशाल छक्का हासिल कर लिया। अब दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाज लखनऊ की गेंदबाजी पर हावी होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। मोहम्मद शमी के इस ओवर में छक्का लगने की वजह से पूरे 12 रन चले गए। कैमरन ग्रीन और रोमैन पॉवेल की इस मुकाबले की एक धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी इसी ओवर में पूरी हो चुकी थी। मोहम्मद शमी पहली बार इस मुकाबले में अपने किसी ओवर में इतने महंगे साबित हुए थे, लेकिन अब इस पारी का आखिरी ओवर बचा था और प्रिंस यादव को गेंदबाजी पर वापस बुलाया गया। प्रिंस यादव के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रोमैन पॉवेल ने अपनी चतुराई दिखाई और एक कमाल का चौका पहली ही गेंद पर जड़ दिया। तो वही इस ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन के बैट का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री पार चली गई। प्रिंस यादव इस आखिरी ओवर में भी काफी महंगे साबित हो रहे थे और फिर अंतिम ओवरों में कैमरन ग्रीन और रोमैन पॉवेल की इसी विध्वंसक बल्लेबाजी के चलते कोलकाता की टीम ने 181 रनों का एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य लखनऊ की टीम के सामने रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 182 रनों के विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान जंग में उतरे। खतरनाक मिचेल मार्श और अनुभवी एडन मार्करम के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। कोलकाता की टीम की तरफ से आक्रमण की शुरुआत करने के लिए वैभव अरोड़ा मोर्चे पर आए। वैभव अरोड़ा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर ऑफ साइड पर गिरी एक गेंद को स्ट्राइक पर खड़े मिचेल मार्श ने अपनी ऊंची बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए एक गजब के और कड़क चौके में तब्दील कर दिया। मिचेल मार्श शुरुआत से ही बेहद आक्रामक और निडर रवैये के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वैभव अरोड़ा ने भी हार नहीं मानी और इस ओवर में अपने अनुभव को पूरी तरह से झोंक दिया। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद भी उन्होंने शानदार वापसी की और इस ओवर से सिर्फ 6 ही रन लखनऊ की टीम को बनाने दिए। पहले ही ओवर में गेंद और बल्ले के बीच एक कड़ा संघर्ष देखने को मिल चुका था। पारी के दूसरे ओवर में स्पिन का जादू चलाने के लिए अनुकूल रॉय को गेंद थमाई गई। अनुकूल रॉय ने अपने कप्तान के इस फैसले को पूरी तरह सही साबित करते हुए इस ओवर में लखनऊ के दोनों ही खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों को पूरी तरह से खामोश रखा। इस दूसरे ओवर से एक भी छक्का या चौका अनुकूल रॉय के खिलाफ नहीं लगा, लेकिन जब पारी के तीसरे ओवर में टीम में वापसी कर रहे नवदीप सैनी गेंदबाजी पर आए, तब एडन मार्करम ने धमाकेदार अंदाज में उनका स्वागत किया। नवदीप सैनी के इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 कड़क चौके और एक बहुत ही विशाल 75 मीटर का छक्का एडन मार्करम के बल्ले से देखने को मिला। एडन मार्करम इस ओवर में बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। नवदीप सैनी का यह वापसी वाला ओवर पूरे 18 रन लुटाकर गया। अब लखनऊ की यह ओपनिंग जोड़ी अपने असली और डरावने रंग में दिखाई दे रही थी। एक बार फिर अनुकूल रॉय को जिम्मेदारी सौंपी गई। पारी के इस चौथे ओवर की पहली 5 गेंदों पर अनुकूल रॉय ने फिर से बेहद किफायती गेंदबाजी करके दिखाई और सिर्फ 4 ही रन खर्च किए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श ने अपना घुटना टेका और एक गजब का छक्का जड़ दिया। इस एक छक्के ने अनुकूल रॉय का एक अच्छा खासा ओवर खराब कर दिया था। मिचेल मार्श और एडन मार्करम की यह साझेदारी अब अपना रौद्र रूप अपनाते हुए नजर आ रही थी, जिससे कप्तान अजिंक्य रहाणे के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। संकट की इस घड़ी में फिर से वैभव अरोड़ा को मोर्चे पर उतारा गया। वैभव अरोड़ा ने आते ही करिश्मा कर दिखाया और अपनी पहली ही गेंद पर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम को अपने जाल में फंसा लिया। मार्करम बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सीधे रोमैन पॉवेल के हाथों कैच आउट हो गए। एडन मार्करम इस मुकाबले में 15 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। वैभव अरोड़ा ने एक बिल्कुल सटीक मौके पर लखनऊ की इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया, वरना ये दोनों बल्लेबाज अकेले के दम पर मुकाबले को एक तरफा बना सकते थे। लेकिन रोमांच अब भी बाकी था। वैभव अरोड़ा के इसी ओवर में लखनऊ की टीम को एक और बहुत बड़ा झटका लगा। लखनऊ के दूसरे ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श एक छोटी गेंद पर गच्चा खा गए और अंकृश रघुवंशी को एक आसान सा कैच थमा बैठे। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 11 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वैभव अरोड़ा ने एक ही ओवर में लखनऊ के दोनों दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों को मैदान से बाहर भेजकर कोलकाता की इस मुकाबले में धमाकेदार वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और आयुष बदोनी मैदान पर थे। आयुष बदोनी को आते ही बल्ले का ऊपरी किनारा लगकर एक महत्वपूर्ण और नसीब का छक्का मिल गया, जिसके साथ ही उनका खाता भी खुल चुका था। मुकाबले की नजाकत को देखते हुए गेंदबाजी पर जादुई स्पिनर सुनील नारायण को लगाया गया, लेकिन सुनील नारायण के भी इस ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बदोनी बरस पड़े और एक और कमाल का चौका जड़ दिया। आयुष बदोनी शुरुआत से ही अटैकिंग और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे।
अब यहां से कप्तान ऋषभ पंत और आयुष बदोनी के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद गेंदबाजी पर युवा कार्तिक त्यागी को बुलाया गया। कार्तिक त्यागी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर फिर से आयुष बदोनी ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग का जलवा दिखाया और गेंद को थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत ने भी अपने तेवर दिखाए और आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बेमिसाल और करारा चौका लगा दिया। कार्तिक त्यागी के इस महंगे ओवर के बाद दोबारा गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने बहुत ही गजब की और कसी हुई गेंदबाजी करके दिखाई। पिछले कुछ ओवरों से लगातार बड़े शॉट खेल रहे ऋषभ पंत और आयुष बदोनी को सुनील नारायण ने अपनी फिरकी के जाल में पूरी तरह से बांध कर रखा। सुनील नारायण के इस किफायती ओवर ने दबाव कप्तान ऋषभ पंत के ऊपर बुरी तरह बढ़ा दिया था और फिर इसी दबाव का नतीजा पारी के 9वें ओवर में देखने को मिला, जहां कैमरन ग्रीन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कप्तान ऋषभ पंत बाउंड्री पर खड़े कार्तिक त्यागी के हाथों में अपना कैच थमा बैठे। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में 9 गेंदों में मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान ऋषभ पंत एक बार फिर अपनी टीम को एक बेहद मुश्किल घड़ी में बीच मझधार में अकेला छोड़कर पवेलियन लौट गए, जबकि लखनऊ की टीम को इस बड़े रन चेज में अपने कप्तान से एक बड़ी और कप्तानी पारी की उम्मीद थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार निकोलस पूरन मैदान में उतरे थे। उन्होंने इसी विकेट वाले ओवर में कैमरन ग्रीन की एक धीमी गेंद को सही समय पर पहचाना और एक गजब का छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। लेकिन एक बार फिर सुनील नारायण का खतरा पारी का 10वां ओवर लेकर बल्लेबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। सुनील नारायण ने अपने इस ओवर में एक बार फिर जादुई गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया और निकोलस पूरन जैसे खूंखार बल्लेबाज को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। इसके चलते पारी के इस 10वें ओवर से मात्र एक ही रन आ सका। रन बनाने का मानसिक दबाव अब लखनऊ की टीम पर पहाड़ की तरह बढ़ता जा रहा था और कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे इस बात को बखूबी भांप चुके थे। इसी रणनीति के तहत अनुभवी नवदीप सैनी को फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। अपने पहले ओवर में बेहद महंगे साबित होने वाले नवदीप सैनी ने इस बार गजब का सुधार दिखाया और उनके इस ओवर में भी लखनऊ का कोई बल्लेबाज एक भी चौका या छक्का नहीं लगा सका। कोलकाता की गेंदबाजी ने आयुष बदोनी और निकोलस पूरन की इस जोड़ी को मैदान पर जैसे जंजीरों से बांध दिया था। लेकिन तभी आया कार्तिक त्यागी का वह ओवर, जहां इस ओवर की चौथी गेंद पर एक धीमी कट्टर गेंद को आयुष बदोनी ने बड़ी चालाकी से शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। बहुत लंबे अंतराल के बाद लखनऊ की टीम को कोई बाउंड्री नसीब हुई थी, लेकिन कार्तिक त्यागी ने हार नहीं मानी और इसी ओवर में अपनी गति से घातक निकोलस पूरन को चकमा देकर रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 15 गेंदों में मात्र 13 रन ही बना सके। निकोलस पूरन का यह विकेट लखनऊ के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि वे इस टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, जिसे कोलकाता के गेंदबाजों ने बड़ी ही बेरहमी से तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान में आए थे। कार्तिक त्यागी के इस सफल ओवर के बाद कप्तान रहाणे ने फिर से अनुकूल रॉय को गेंद थमाई। अनुकूल रॉय के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर आयुष बदोनी ने एक लाजवाब स्वीप शॉट खेलते हुए एक कमाल का चौका हासिल किया। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर अनुकूल रॉय ने अपना जाल बिछाया और नए बल्लेबाज अब्दुल समद को एक कतई लाजवाब गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 4 गेंदों में मात्र 2 रन ही बना पाए। देखते ही देखते लखनऊ की आधी बल्लेबाजी पवेलियन लौट चुकी थी और कोलकाता की गेंदबाजी ने ईडन गार्डन के मैदान पर दिल जीत लेने वाला प्रदर्शन किया था। लखनऊ की टीम अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी और बल्लेबाजी के लिए मुकुल चौधरी क्रीज पर आए थे। पारी के 14वें ओवर में एक बार फिर नवदीप सैनी को बुलाया गया, लेकिन इस बार आयुष बदोनी ने मैदान पर टहलका मचा दिया। पहली 2 गेंदों पर आयुष बदोनी के बल्ले से ऑफ साइड की तरफ 2 लगातार कड़क चौके देखने को मिले। नवदीप सैनी अपनी पिछली गलतियों से बिल्कुल भी सबक लेते हुए नहीं दिखे और इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर से ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद डाली, जिसे आयुष बदोनी ने सही नसीहत देते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और बेमिसाल चौके में तब्दील कर दिया। नवदीप सैनी का यह ओवर पूरे 15 रन लुटाकर गया और आयुष बदोनी लखनऊ की जीत की उम्मीदों को फिर से जगाने लगे थे। इसके बाद फिर से अनुकूल रॉय मोर्चे पर आए, लेकिन उन पर भी आयुष बदोनी का हमला जारी रहा। इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक गजब का और आसमानी छक्का जड़ते हुए आयुष बदोनी ने इस महामुकाबले में अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अफसोस, अर्धशतक पूरा करने की ठीक अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आयुष बदोनी सीधे रिंकू सिंह के हाथों में अपना कैच दे बैठे। आयुष बदोनी इस मुकाबले में 34 गेंदों में 54 रनों की एक लाजवाब और साहसी पारी खेलकर आउट हुए।
बदोनी का इस तरह से आउट होना लखनऊ के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था, क्योंकि जिस रफ्तार से वे बल्लेबाजी कर रहे थे वे लखनऊ को जीत की दहलीज के पार ले जा सकते थे। अब बल्लेबाजी के लिए अनुभवी मोहम्मद शमी मैदान में आए थे। अनुकूल रॉय के इस सफल ओवर के बाद एक बार फिर फिरकी के उस्ताद सुनील नारायण गेंदबाजी पर लौटे। सुनील नारायण के सामने आज बल्लेबाजी करना किसी बुरे सपने जैसा साबित हो रहा था। उनकी गेंद लगातार घूम रही थी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नारायण पर बड़ा शॉट खेलने के लालच में मोहम्मद शमी भी फंस गए और सीधे अनुकूल रॉय के हाथों में कैच थमा बैठे। मोहम्मद शमी इस मुकाबले में 3 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद शमी के इस विकेट के बाद कोलकाता की टीम ने मान लिया था कि मुकाबला उनकी मुट्ठी में है और वे जीत के जश्न की तैयारी करने लगे थे। लेकिन ईडन गार्डन की उस काली मिट्टी की पिच पर अभी एक बड़ा तूफान आना बाकी था और उस खूंखार तूफान का नाम था मुकुल चौधरी। अब मुकुल चौधरी ही लखनऊ की आखिरी उम्मीद इस मुकाबले में बचे हुए थे। उनका साथ देने अब आवेश खान मैदान में आए थे, लेकिन अब आखिरी 4 ओवरों में लखनऊ को जीत के लिए 54 रनों की दरकार थी। पारी का 17वां ओवर डालने के लिए वैभव अरोड़ा मोर्चे पर आए। वैभव अरोड़ा के इस ओवर में मुकुल चौधरी ने अपनी असली बाहुबली ताकत दिखाई और एक करारा चौका तथा एक बहुत ही बेमिसाल हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए छक्का जड़ दिया। मुकुल चौधरी के इस आक्रामक प्रहार के चलते 17वें ओवर से 11 रन लखनऊ की टीम की झोली में आ गिरे। अब बचे हुए 3 ओवरों में लखनऊ को जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी और लखनऊ के सभी फैंस की उम्मीदें अब केवल मुकुल चौधरी पर टिकी थीं। पारी का 18वां ओवर डालने कार्तिक त्यागी आए। कार्तिक त्यागी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर मुकुल चौधरी ने एक पावरफुल छक्का जड़ दिया। मुकुल चौधरी अब एक अलग ही ऊर्जा और जुनून के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। कार्तिक त्यागी ने दबाव में आकर इस ओवर की चौथी गेंद फुल टॉस डाल दी और हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की ताक में बैठे मुकुल चौधरी ने इस गेंद को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और एक और धुआंधार छक्का लगा दिया। कार्तिक त्यागी के इस ओवर से मुकुल चौधरी ने 13 रन हासिल कर लिए, जिसके चलते अब आखिरी 2 ओवरों में लखनऊ को जीत के लिए 30 रनों की कठिन जरूरत थी। अभी भी लक्ष्य पहाड़ जैसा दूर था, लेकिन मुकुल चौधरी हार मानने को तैयार नहीं थे। पारी के 19वें ओवर में अनुभवी गेंदबाज कैमरन ग्रीन मोर्चे पर आए, लेकिन मुकुल चौधरी तो आज उनके ऊपर बुरी तरह बरस पड़े। पहले तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक धमाकेदार छक्का मुकुल चौधरी ने जड़ा और फिर इस ओवर का अंत तो मुकुल चौधरी ने एक गजब के अंदाज में किया, जहां एक शानदार चौका और एक बहुत ही लंबा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। कैमरन ग्रीन जैसे दिग्गज गेंदबाज की मुकुल चौधरी ने इस ओवर में धज्जियां उड़ाकर रख दी और 19वें ओवर से पूरे 16 रन ठोक दी। एक समय पर लखनऊ की टीम यह मुकाबला पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन अकेले मुकुल चौधरी ने अपनी ताकत और कभी न हारने वाले जज्बे के दम पर इस मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींच लिया। अब अंतिम ओवर में लखनऊ की टीम को ऐतिहासिक जीत के लिए 14 रनों की आवश्यकता थी। आखिरी ओवर डालने वैभव अरोड़ा आए। स्ट्राइक पर मौजूद आवेश खान ने पहली ही गेंद पर सूझबूझ दिखाई और 1 रन लेकर खतरनाक मुकुल चौधरी को स्ट्राइक थमा दी। अब आखिरी 5 गेंदों में लखनऊ को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी और मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा को पार कर गया था। मुकुल चौधरी ने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बहुत ही गजब का छक्का जड़ दिया। इस एक छक्के ने पूरे मुकाबले का रंग रूप ही बदल कर रख दिया। अब आखिरी 4 गेंदों पर सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी। वैभव अरोड़ा ने शानदार वापसी की और तीसरी गेंद पर मुकुल चौधरी को एक भी रन नहीं लेने दिया। अब केवल 3 गेंदें शेष थीं और 7 रन चाहिए थे। उसकी अगली गेंद पर मुकुल चौधरी स्कूप शॉट लगाने के चक्कर में चूक गए और वैभव अरोड़ा ने एक और डॉट बॉल डाल दी। एक पल में मुकाबला लखनऊ की तरफ झुकता तो दूसरे ही पल वैभव अरोड़ा अपनी सटीक गेंदबाजी से इसे कोलकाता की तरफ खींच लाते। अब आखिरी 2 गेंदों पर 7 रनों की भारी जरूरत थी। इस ओवर की 5वीं गेंद पर मुकुल चौधरी ने एक लगभग यॉर्कर गेंद को खोदकर निकाला और सीधे एक धमाकेदार छक्के के लिए भेज दिया। इसी छक्के के साथ मुकाबला टाई हो गया और मुकुल चौधरी ने इस महामुकाबले में अपने शानदार 50 रन भी पूरे कर लिए। मुकुल चौधरी ने मैदान में बैठे हर एक शख्स को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया था। डगआउट में बैठे लखनऊ के खिलाड़ी खुद इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मुकाबला अब अपनी आखिरी गेंद पर पहुंच गया था और लखनऊ को जीत के लिए बस 1 रन चाहिए था। आखिरी गेंद एक छोटी गेंद थी जिस पर मुकुल चौधरी का बल्ला नहीं लग पाया, लेकिन क्रीज के दूसरे छोर से बिजली की रफ्तार से दौड़कर आए आवेश खान ने यह आखिरी रन पूरा कर लिया। इसी के साथ इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले में लखनऊ की टीम ने आखिरी गेंद पर केवल 3 विकेट से जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। दोस्तों, यह मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था जो किसी भी कमजोर दिल वाले के लिए बिल्कुल भी नहीं था। एक समय पर कोलकाता ने अपनी जादुई गेंदबाजी से इस मैच को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन अंत में मुकुल चौधरी ने अकेले अपने दम पर जीत को कोलकाता के जबड़े से छीन लिया। मुकुल चौधरी ने इस मुकाबले में केवल 27 गेंदों में 54 रनों की एक अद्भुत और मैच जिताऊ पारी खेली। तो दोस्तों, आप मुकुल चौधरी की इस कभी न हार मानने वाली जांबाज पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।